प्रकृति के बीचों बीच बसा एक सुंदर छोटा सा आदिवासी गांव बरकानी, जहां हर दिन की तरह यहाँ के आदिवासी परिवार अपने अपने खेतों खलियानों में काम करते हुए सुख और शांति से अपना जीवन गुजार रहे थे। अचानक एक दिन सरकारी गाड़ियों की गड़गड़ाहट से उनके खेत खलियान कांप से जाते हैं और इसका कारण जीवन से जुड़े उनके अपने पुश्तैनी जमीन पर सरकारी भूमि अधिग्रहण का ग्रहण लगना। सूचना मिलते ही गांव के लोग आपस में इकट्ठा होकर अपनी माटी को बचाने हेतु इसका शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने लगते हैं। पर जब स्थिति थोड़ी गंभीर हो जाती है तो सरकारी तंत्र के साथ मजबूरन पूरे गांव के लोग टकराव की स्थिति में आ जाते हैं, जिसमें दुर्भाग्यवश गांव के एक सदस्य की मौके पर ही मौत हो जाती है और दूसरा गंभीर रूप से घायल। ऐसा क्यों और कैसे हुआ तथा भारत इन दोनों परिवारों की स्थिति आज क्या है, चलिए हम बिना समय गंवाए संवेदनशीलता के साथ देखते हैं। भारत पहले परिवार की स्थिति आप पिछले अंश की वीडियो में देख और समझ सकते हैं, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूं। और भारत दूसरे परिवार की वास्तविक स्थिति से मैं अभी सीधे उस पीड़ित परिवार तक आपको ले चलता हूं। भारत अब इसे अधिक से अधिक चरित में साझा कीजिए ताकि इन परिवारों को समय रहते उचित न्याय मिल सके। धन्यवाद। क्या नाम है दादा? सूरा गुजर। दादा, घटना से पहले आप क्या काम करते थे? मैं मजदूर हूँ, सेंटरिंग काम करता हूँ। इसी से मेरा अभी बच्चों को पालता हूँ। तो दादा, आपको मजदूरी जो करते हैं, आपको एक दिन का मजदूरी कितना मिलता है? मेरा एक दिन का मजदूरी है 450 रुपया। 450। आपको लगातार दादा हर दिन काम मिलता है? नहीं, कभी-कभार नहीं मिलता है। महीना में करीब 15-20 दिन काम मिलता है। इसी से मैं अपना गुजारा करता हूँ, बीवी बच्चों को पालता हूँ। धरना के बाद में आपके जीवन में अभी क्या बदलाव आया? धरना के बाद में मेरा जीवन पूरा सुस्त हो गया। हम कुछ काम करने नहीं सकते हैं। मेरे बीवी बच्चों को कैसे पालेंगे, वही चिंता में हम रहते हैं, ताकि मेरा परिवार वैसे भी है। अच्छा, दीदी से बात करते हैं। दीदी, जैसा दादा बोल रहे हैं कि अभी धरना के बाद उनका सेहत बहुत खराब चल रहा है, कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो दीदी घर आपका कैसा चल रहा है? दीदी, आप कैसे चला रहे हो घर? भैया, वो तो इंजर होने के बाद वो तो कुछ करने नहीं सक रहे, तो हम लोग, मेरा तो छोटा छोटा बच्चा है, कुछ नहीं करेंगे तो कैसे खिलाएंगे लोगों को? हम तो ऐसे ही कुछ नहीं करते थे। पहले छोटा छोटा बच्चा था, कुछ करने नहीं सकते थे। अभी तो थोड़ा दारू बना के बच्चा सबको पढ़ा रहे। उनका साबुन, तेल, खाने पीने के नाश्ता पानी सब लाते हैं। थोड़ा थोड़ा पैसा से घर चला रहे हैं। और तो कुछ झुकने भी नहीं सकता है अच्छा से। उन लोगों का स्कूल का फिक्स देना पड़ता है, फिर ट्यूशन का फिक्स देना पड़ता है। 1 महीना 2 महीना करके इसे थोड़ा थोड़ा जमा करके देते हैं। दादा को जो चोट लगा था, उसके बाद शासन प्रशासन इलाज के नाम पे आप लोगों को क्या क्या सहायता दिया, और वो जो सहायता मिला उसका जमीनी हकीकत क्या है दीदी, जरा आप दुनिया को बताइए। हम लोग पहले तो 4-5 महीना हो गया हम लोग धरना बैठे थे। वहाँ हम लोग का जो जगह जमीन में जो रेल बन रहा था, वहाँ पर हम लोग 4-5 महीना में धरना बैठे थे। उसका बाद हम 4-5 महीना हो गया वहाँ पर बैठे थे। उसका बाद जो अप्रैल महीना था, 19 तारीख को जो कोपलिंग सब था ना, वो खेती तरफ उतर गया, तो हम लोग उसको रोकने के लिए गए हैं। तो वो लोग फर्स्ट कोपलिंग सब खेती तरफ कोड़ रहा था, तो हम लोग उतरने वहाँ रोकने के लिए गए। तो हम लोग जैसे पहुंचे कि जिसी से सबको चला दिया हम लोग आदमी का ऊपर। एक दादा का, एतवा दादा का, उसका मौत हो गया, और मेरा हस्बैंड का ऊपर में वो बॉकेट ठुक गिर गया है। उसका हड्डी एक साइड का पूरा टूट गया है और एक साइड का 3 ठो टूट गया है। उसका बाद वहाँ था जी
पुलिस प्रशासन का जीप गाड़ी था, उसी में मेरा आदमी को ले गया, मेडिकल ले गया, पूरा भी नहीं पहुंचा दिया भैया, रास्ता में छोड़ दिया वहाँ वो बड़ी स्कूल का बीच में, वहाँ छोड़ दिया हम लोग को। वहाँ छोड़ने का बाद हम लोग ऑटो किए, ऑटो के बाद में ऑटो से ले गए हाईटेक को लेने के बाद वहाँ बोला कि डॉक्टर साहब यहाँ चेकअप करने के बाद वहाँ बोला कि यहाँ ये इलाज नहीं होगा, आप लोग ये जीपी को ले जाओ नहीं तो अपोलो को ले जाओ बोला। हम लोग ले गए अपोलो को लेने के बाद में भी वहाँ बोल दिया कि हम लोग नहीं एडमिट नहीं करेंगे, कार्ड में बोला। हम लोग बोले कि कार्ड नहीं करेंगे तो हम लोग का पैसा में तो इतना पैसा नहीं है, हम लोग कहाँ से करेंगे, इससे बोले। उसके बाद किसका फोन किया इधर से, तो लोगों ने एडमिट कर दिया। इसे शाम 5-6 बजे का करीब कर दिए वहाँ पर एडमिट करने के बाद वहाँ इलाज चला। उसका दूसरा दिन जुएल दादा आया था गाँव को, वहाँ पर यहाँ आया। उसके बाद मेडिकल भी गया था, मेडिकल गया जाने के बाद वो बोला कि अच्छा से ट्रीटमेंट करना, ऐसे बोला। फिर भी वहाँ 1 हफ्ता जिसे रखा मेरे आदमी को, उसके बाद मेरे को बोल रहा है कि ले जाओ बोल रहा है। हम बोलेंगे अभी लेके हम कहाँ रखेंगे, इसका तबीयत तो अच्छा भी नहीं हुआ है, ठीक भी नहीं हुआ है, फिर लेके घर में हम क्या करेंगे, हम तो डॉक्टर नहीं है, इससे बोले। फिर भी मेरे को ले जा बोला, तो उस दिन हम नहीं सुने कि हम नहीं लेंगे बोले। मेरा आदमी सबको भी यहाँ पर केस ठोक दिया और लोगों को थाना अंदर कर दिया। तो हम बोले कि वहाँ से मेरा आदमी का फिट या अनफिट कागज दे, हम तो कुछ करेंगे ना, मेरा आदमी का कुछ ये प्रूफ रहेगा तब ना हम कुछ करेंगे। तो वहाँ से भी कुछ नहीं दिया मेरे को। दूसरा दिन में मेरा बच्चा छोटा है, तो मेरा बच्चा का तबीयत खराब हो गया, तो हम मेरा बच्चा को लेके घर आ गए। मेरा बच्चा को घर लेके आए तो उसका दूसरा दिन मेरा आदमी को डायरेक्ट मेडिकल से लेके घर ला दिया। तो हम बोले कि घर में अभी छोड़ देगा तो हम क्या करेंगे, मेरा आदमी को ऐसे बोले। तो वो लोग फिर लेके यहाँ से रिटर्न ले गए और जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए। और मेरा जो अपोलो में इलाज हुआ वहाँ भी कितना पैसा दिया नहीं दिया मेरे को मालूम नहीं है। मेरा कार्ड से 2.5 लाख रुपया काट गया पैसा भी, और मेरा कार्ड में भी अभी कम पैसा है, तो हम कहाँ से ट्रीटमेंट करेंगे, इसे भी बोले। तो किसको बोलेंगे, इसे बोले। फिर वहाँ रोहित दादा भी गए थे, उसको भी हम बोले कि कहाँ भैया मेरा आदमी को ऐसे बोल रहा है, हम कहाँ लेके जाएंगे, आप थोड़ा से बोल दीजिए, बोले। वो भी नहीं बोल दिया। फिर दूसरा दिन तो घर लेके ही आ गए हम आए। उसके बाद वो लोगों को घर लेके पहुंचा दिया, उसका हम रिसीव नहीं किए। मेरा आदमी को ऐसे यहाँ ला दिया, उसका बाद लेके इधर उधर घुमाया, फिर लेके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए। तो दूसरा दिन फिर मेरा बच्चा तबीयत खराब था, फिर भी मेरा बच्चा को हम लेके गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। फिर वहाँ 1 सप्ताह रहे, उसका बाद लेके आ गए। मेरे आदमी को घर डिस्चार्ज मिला तो हम लेके आ गए भैया। तो ये हकीकत है दीदी। हाँ। दीदी अभी दादा का इलाज का खर्च दीदी आप कैसे संभाल रहे हैं, क्योंकि दादा अभी कमा नहीं रहे हैं और आप भी दीदी कुछ उतना नहीं कर पा रहे, तो ये कैसे दीदी दादा का इलाज आप कर रहे हो? भैया यहाँ वहाँ से कर्ज लेके हम उसको मेडिकल दिखा रहे हैं, नहीं हो जो देता है तब ले जाते हैं, नहीं तो ऐसे ही है घर में ही। और वो मेरा बच्चा सबको तो हम लिखाना पढ़ाने के खिलाने पिलाने नहीं पड़े, तो इतना पैसा कहाँ से मिलेगा, तो हम उसको कहाँ कैसे मेडिकल दिखाएंगे। और मेरे को तो 1 पैसा भी नहीं मिला है ना कुछ नहीं, तो कहाँ से इधर उधर से कर्ज लेते हैं, तो अभी देता है तो लेते हैं, नहीं लेता है तो कहाँ से लेंगे भैया। तो ऐसे ही चल रहा है अभी। दीदी नौकरी को लेके शासन प्रशासन ने जो आप लोग को आश्वासन दिया था, उसका भी स्थिति क्या है दीदी? भैया जो नौकरी के बारे में बोला था, वो बोला था कि 1 महीना का बाद में हम लोग नौकरी देंगे बोल के से लिखित में दिया है लोगों। फिर हम लोग तो यहाँ वहाँ जिला प्रशासन को पास भी जा रहे हैं, फिर ये हम लोग का जो है MLA उसका पास जा रहे हैं हम लोग का, और जुएल ओराम है उसका पास भी जा रहे हैं लोग। खाली हम लोग को इधर उधर दौड़ा रहे हैं हम लोग। वो लोग बोल रहे बात करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे बोल रहे हैं, अभी तक नौकरी भी नहीं दिया है। घटना घटा था, इसमें ग्राम सभा का अनुमति लिया गया था क्या? अनुमति नहीं मिला था, गांव वाले आरएस कॉलोनी गए थे, वहाँ करने नहीं दे। ग्राम सभा हुआ होना था, वहाँ नहीं, गांव वाले बरकानी वाले करने नहीं दिए। दीदी आपके पास कोई जानकारी है इस पे? भैया हम लोग का तो ग्राम सभा तो नहीं हुआ है, वो रेल जो अभी जो हो रहा था जो ग्राम सभा होगा बोल के बोला, फिर तो ग्राम सभा भी नहीं बैठा है, कुछ नहीं, राजी नहीं हुआ था, फिर तो काम स्टार्ट हो गया। दादा आज सबसे बड़ा चिंता आप लोग का क्या है? अगर आप लोग को न्याय नहीं मिला तो बच्चे के बारे में, दीदी के बारे में, पूरे परिवार के भविष्य के बारे में दादा आप क्या सोचते हैं? हमको न्याय नहीं मिला तो हम लोग पूरा
बिखर जाएंगे, डूब जाएंगे, मरने के सिवा और कुछ उसका उपाय नहीं रहेगा। हम चाहते हैं हम लोग को न्याय मिले। दीदी आप इसमें क्या बोलोगे? हम लोग को तो न्याय नहीं मिलेगा तो मेरा तो बहुत चिंता है कि इसे न्याय नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा तो हम मेरा बच्चा सबको कैसे पालेंगे, मेरा आदमी को कैसे ट्रीटमेंट कराएंगे, मेरा घर कैसे चलाएंगे, ये सबको चिंता है। और हम तो चाहते हैं भैया कि हम लोग को जल्द से जल्द न्याय मिले। मेरा तो बहुत छोटा छोटा बच्चा है भैया, हम तो कैसे पालेंगे, क्या करेंगे, हर समय मेरे चिंता लगे रहता है कि मेरा आदमी को कैसे इलाज करवाएंगे, कि कहाँ दिखाएंगे, कहाँ ट्रीटमेंट कराएंगे, ये सब रहता है। फिर भी न्याय नहीं मिलेगा कि कुछ नहीं मिलेगा तो हम कहाँ से ला के करेंगे सबको। शासन प्रशासन अगर आपकी बात सुन रहे हैं तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे, आपकी वर्तमान जो स्थिति है दीदी अभी? हम तो यही चाहेंगे भैया कि वो लोग हम लोग का परिवार को हेल्प करे, और जैसे हम अभी चल रहे हैं मेरा परिवार में, तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द न्याय मिले और मेरा बच्चा सबको कैसे आगे पढ़ाएंगे लिखाएंगे। जो हम तो वो हम लोग का जो नेता साहब है वो लोगों के भी हम तो गुजारिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मेरे को कुछ मिल जाता तो हम अच्छा से मेरा बच्चा को पढ़ा पाते, कि मेरा आदमी को अच्छा से ट्रीटमेंट करा पाते, हम लोग का मेरा घर अच्छा से चला पाते। यही मेरे तो रिक्वेस्ट है भैया कि और भी जो सब देख रहे हैं मेरा ये बात को, तो सब भी मेरा बात को रखे और न्याय मिलाने के लिए सच करे ही बोलते हैं। भारत जैसा कि अभी आप देख रहे थे, सुन रहे थे, हमारी छोटी बहन अपने नम आंखों से अपनी आप बीती आप तक रख रही थी। इनका घर कैसा चल रहा है, हमारे दादा यानी हमारे छोटे भाई, इनका शारीरिक स्थिति उस कंडीशन में नहीं है कि ये चल फिर सकें, अपने परिवार को छत दे पाएं, उनके जीवन को अंधकार से उजाले की ओर लेके जाएं। यही है हमारे अंदरूनी क्षेत्र के आदिवासी परिवारों की रोजमर्रा से जुड़े उतार चढ़ाव। इन्हें न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आप पूरे देश भर के नहीं पूरे दुनिया के जितने भी हमारे दर्शक हैं, हमारे युवा साथी हैं, हमारे बुजुर्ग परिवार हैं, आप इनको सहयोग करिए। और शासन प्रशासन में बैठे जितने भी आला अधिकारी हैं, मुझे उनसे एक अपील करना है कि ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों को बिना समय गवाए उन्हें तुरंत आगे आकर इनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। भारत यह सिर्फ हमारी अनीता दीदी या फिर सूरा दादा की घर की कहानी नहीं है। हमारे ऐसे कई परिवार हमारे पूरे देश में हो सकते हैं जिनके साथ ऐसी घटनाएं घट रही होंगी। जागरण के तहत मैं ये बात आप तक रख रहा हूं। मुझे पूरा उम्मीद है इसे आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे। जरूरी विभागों में इसे साझा करके कमेंट के माध्यम से एक पॉजिटिव दबाव बनाएंगे ताकि यह परिवार बिखरने से बच जाए। आज के लिए इतना ही भारत। अगले फिर एक और कड़ी में हम ऐसे किसी एक और परिवार के साथ उनके जमीन से जुड़े मुद्दों के साथ हम आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।